Okay, so hello everyone, welcome to 8th lecture of advanced surveying, and in today's class I am going to start a fresh topic, that is tachyometric survey. Tachyometric surveying. So basically tachyometry क्या है? एक एंगुलर सर्वेइंग का ब्रांच है. ये क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ एंगुलर सर्वेइंग. देखिए, इस चैप्टर का मैं पहले इंपॉर्टेंट बता दूं आप लोगों को. ये चैप्टर है जो आपका मेनली है, जो न्यूमेरिकल है. मेनली क्या है आपका? न्यूमेरिकल है ना. सो कोई भी कंपटीशन यदि आप नियर फ्यूचर में देते हैं तो कोई भी कंपटीशन आपका न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा टारगेट करता है ना. न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़्यादा टारगेट करता है. इसीलिए चूँकि ये चैप्टर फुल्ली न्यूमेरिकल है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है, काफ़ी है जो बढ़ जाता है ना. तो इसीलिए इसको क्या करेंगे आप लोग, सही से पूरे अटेंशन के साथ जो चीज़ों को सुनेंगे और उसको कॉपी बनाएंगे, नोट बनाएंगे, है ना. नोट करेंगे और इसमें देखते हैं कंपटीशन का भी क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे. सो टैक्योमेट्री पहले क्या होता है इसको देखेंगे, फिर टैक्योमीटर क्या होता है. जैसे यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो टैक्योमेट्रिक है ना, एक टैक्योमीटर है ना. टैक्योमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है. ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. सो इट इज ए ब्रांच ऑफ एंगुलर सर्वेइंग in which horizontal and vertical distance of points are obtained by an optical instrument. अब इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? टैक्योमीटर. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? टैक्योमीटर, है ना. सो टैक्योमेट्रिक समझ में आ गया. ये क्या है? एंगुलर सर्वेइंग का एक ब्रांच है. एंगुलर सर्वेइंग का क्या है? एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स. किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी हो सकता है और ये वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है, ठीक है. सो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैक्योमीटर, विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड टैक्योमीटर. उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा? टैक्योमीटर होगा, है ना. अब देखिए टैक्योमीटर क्या होता है. सो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट. सो अंडरलाइन द वर्ड ट्रांजिट थियोडोलाइट. ये क्या है? एक प्रकार का स्पेशल टाइप का क्या है? थियोडोलाइट ही है. एक स्पेशल टाइप का क्या है? थियोडोलाइट ही है. फिटेड विद स्टीडिया डायफ्राम, है ना. अब ये स्टीडिया डायफ्राम क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. द स्टीडिया डायफ्राम कंसिस्ट ऑफ टू स्टीडिया हेयर्स एट इक्वल डिस्टेंसेस, वन एबव एंड अदर बिलो द हॉरिजॉन्टल हेयर ऑफ द क्रॉस हेयर, है ना. सो स्टीडिया डायफ्राम क्या होता है? एक कंसिस्ट ऑफ होता है दो हेयर, मतलब दो स्टीडिया हेयर्स का बना होता है, ना. अभी देखिए क्लियर हो गया. देखिए सबसे पहली बात, आप थियोडोलाइट में जो सिंपल थियोडोलाइट होता है उसमें क्या होता है? सिंपल थियोडोलाइट में आपका क्रॉस हेयर होता है. क्या होता है? क्रॉस हेयर होता है, ठीक. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर टैक्योमीटर है जो थियोडोलाइट से डिफरेंट कैसे है ना, उससे अलग कैसे है ना. तो उससे अलग है आपका डायफ्राम के स्ट्रक्चर के कारण, है ना. यहाँ पर जो टैक्योमीटर में जो डायफ्राम का स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा? दो क्रॉस हेयर होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब एक ऊपर एक नीचे. तो ऊपर वाला को बोलते हैं अपर स्टीडिया हेयर और नीचे वाला को बोलते हैं लोअर स्टीडिया हेयर, ठीक है. तो अब समझ में आ गया कि सिंपल थियोडोलाइट था, वहां पर क्या था? सिंपल क्रॉस हेयर था, बस सिंपल क्या था? क्रॉस हेयर था, है ना. लेकिन टैक्योमेट्री में क्या होगा? इस तरह से होगा. टैक्योमेट्री में अरेंजमेंट होगा जो कुछ इस तरह से होगा. एक आपका अपर स्टीडिया हेयर होगा, दूसरा आपका लोअर स्टीडिया हेयर होगा, और यहाँ पर तो क्या होगा? मिडिल क्रॉस हेयर होगा. यहाँ पे क्या होगा? मिडिल क्रॉस हेयर होगा. ये क्या है? वर्टिकल क्रॉस हेयर. ये क्या है? वर्टिकल क्रॉस हेयर, ठीक है. अभी तक जो हम पढ़े थे थियोडोलाइट में उसमें सिर्फ क्रॉस हेयर था, बस उसमें क्या था? सिर्फ क्रॉस हेयर था. लेकिन टैक्योमीटर में क्या है? क्रॉस हेयर के साथ साथ क्या है? दो अपर और लोअर स्टीडिया है. दो अपर और लोअर क्या है? स्टीडिया हेयर है, ठीक है. सो अब देखिए ये क्या होता है? एक वायर होता है. स्टीडिया हेयर क्या है? एक वायर होता है. सो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. ये पिक्चर है जो क्लियर है, इसी को आप लोग को नोट करना है नोटबुक में. सो आपका अपर स्टीडिया हेयर हो गया, लोअर स्टीडिया हेयर हो गया और मिडिल क्रॉस हेयर हो गया. सो द स्टीडिया डायफ्राम कंसिस्ट ऑफ टू स्टीडिया हेयर्स एट इक्वल डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल होगा. ये डिस्टेंस क्या होगा? दोनों क्या होगा? इक्वल होगा.
ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। वन एबव एंड अदर बिलो, एक आपका ऊपर है और एक नीचे है ना। हॉरिजॉन्टल हेयर ऑफ द क्रॉस हेयर, बिलो द हॉरिजॉन्टल हेयर ऑफ द क्रॉस हेयर, ठीक है। सो अब देखिए एक यहाँ पे टर्म आया है स्टीडिया इंटरवल। अब स्टीडिया इंटरवल क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन अपर स्टीडिया एंड लोअर स्टीडिया इज नोन एज स्टीडिया इंटरवल। और इसको डिनोट करते हैं किससे, आई से। इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो इस केस में यदि हम आई स्टीडिया इंटरवल को दिखाना चाहें तो अपर स्टीडिया आपका ए हुआ, लोअर स्टीडिया आपका ए हुआ। सो ए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीडिया इंटरवल बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीडिया इंटरवल बोलेंगे, है कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीडिया इंटरवल बोलेंगे। तो क्लियर है, क्लियर है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ों को सही तरीक़ा से आप देखेंगे तो आगे जाके चैप्टर काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, टैक्योमेट्री क्या होता है, टैक्योमीटर क्या होता है ना, डायफ्राम का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, डायफ्राम का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और ये जो टैक्योमीटर का डायफ्राम है वो थियोडोलाइट के डायफ्राम से कैसे है जो डिफरेंट है, कैसे है जो डिफरेंट है। सो टिल नाउ आई हैव डिस्कस अबाउट टैक्योमेट्री इंटरवल। अब देखिए यूज ऑफ टैक्योमेट्री सर्वे। टैक्योमेट्री सर्वे का यूज कहाँ कहाँ आप करेंगे, है ना। सो पहला जो इसका यूज है, प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफी मैप, वेयर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड, है ना। जब हम मैप बनाते हैं, मैप का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो मैप में क्या दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दिखाते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी दिखाते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, हम टैक्योमेट्री का यूज करेंगे। सेकेंड यूज बोलता है कि सर्वे वर्क इन डिफिकल्ट टेरेन वेयर डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट आर इनकन्वीनियंट, है ना। कहता है डिफिकल्ट टेरेन मतलब हिली हो गया, डिफिकल्ट टेरेन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हिली हो गया, हिली एरिया हो गया। सो हिली एरिया में भी आप टैक्योमेट्री का यूज करते हैं, इसका भी टैक्योमेट्री का इस केस में भी यूज करते हैं। तो सर्वे वर्क इन डिफिकल्ट टेरेन वेयर डायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स आर इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट मतलब इजिली है, जो डायरेक्ट मेथड आप नहीं यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, चेन हो गया, टेप हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। रिकंसेस सर्वे ऑफ हाईवे एंड रेलवे ETC, है ना। हाईवे और रेलवे का रिकंसेस सर्वे करने के लिए भी टैक्योमेट्री का यूज करते हैं। रिकंसेस सर्वे क्या होता है, मैं सर्विंग 1 में बताया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट्स, है ना। सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट्स क्या होता था, दो मेन स्टेशन के बीच में यदि कोई स्टेशन स्टैब्लिश करना होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट्स बोलते थे, है ना। उसको हम लोग बोलते थे सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट्स, उसको बोलते थे। अब देखिए, अब यहाँ से एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ, एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, यहाँ से चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सो थ्योरी ऑफ टैक्योमेट्री, अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ टैक्योमेट्री। और यहाँ से काफी अटेंशन के साथ है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये आपका ग्राउंड प्रोफाइल हो गया। ये क्या है, ये आपका ग्राउंड प्रोफाइल है ना, ये आपका ग्राउंड प्रोफाइल है। अब देखिए ये क्या है, आपका टैक्योमीटर है। ये क्या है, टैक्योमीटर है, जो किस पे है, किस पे ये सेट किया गया है, आपको ट्राइपॉड पे। एक आपका क्या है, ये है जो ट्राइपॉड है, ये क्या है, ट्राइपॉड है। इस पे जिसको सेट किया गया है, इसमें क्या है, यहाँ पे ये क्या है, टेलीस्कोप है। ये क्या है, आपका टेलीस्कोप है। आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से, ये आपका क्या है, टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप है। अब देखिए यहाँ पर दो डायफ्रेम है, एक अपर एक लोअर। इसी में क्या होगा, इस तरह से अरेंजमेंट होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, क्लियर दिखे। सो डायफ्राम होता है जो आईपीस के पास होता है, इस तरह से है, इस तरह से, है ना। तो एक ए हुआ, एक ए हुआ। ये अपर वाला को बोल रहे हैं ए डैश, इसको क्या लिखा है, ए डैश, और नीचे वाला को क्या लिखा गया, ए, तो बी डैश, सॉरी, नीचे वाला को लिखा गया है बी डैश, है ना।
तो ए डैश भी दिख रहा है आपको, बी डैश भी दिख रहा है ना, ए डैश दिख रहा है, बी डैश दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए सी डैश क्या है, सेंटर है, सी डैश क्या है, सेंटर है। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव पीस में देखिए ए डैश है और ए बी डैश है, ए डैश है और बी डैश है ना, ठीक है। आई क्या है, एस्टीडिया इंटरवल है। एस्टीडिया इंटरवल किसको बोले थे, एस्टीडिया इंटरवल बोले थे लोअर हेयर और अपर हेयर के बीच की दूरी को एस्टीडिया इंटरवल बोले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई है जो एस्टीडिया इंटरवल है, ठीक है, क्लियर है अभी तक का। अब देखिए सो पहले टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं, वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। वो क्या है, ध्यान से देखिए, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ग्लास। उसके बाद देखिए ए डैश बी डैश क्या है, एस्टीडिया वायर्स। ए डैश बी डैश क्या है आपका, एस्टीडिया वायर्स है ना। और ए डैश बी क्या है, एस्टीडिया इंटरवल है। ए डैश बी क्या है, एस्टीडिया इंटरवल है। ए डैश बी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एस्टीडिया इंटरवल है। ए बी क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट है। ए बी क्या है आपका, स्टाफ इंटरसेप्ट है ना। एफ है आपका फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। F1 F2 को ध्यान से समझना है। F1 एंड F2 है जो कंजुगेट फोकल लेंथ है। ये क्या है, कंजुगेट फोकल लेंथ है ऑफ लेंस एंड आर डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर O एंड द स्टाफ एंड ऑप्टिकल सेंटर O एंड द इमेज ऑफ द स्टाफ रिस्पेक्टिवली। इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है F1 F2 आर द कंजुगेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड आर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ O एंड स्टाफ, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ O एंड स्टाफ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा F1 आपका और ये रहा F2 आपका, ये रहा F2 आपका। F क्या है, फोकल लेंथ है। F आपका क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। ऑब्जेक्ट ग्लास यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्टिव पीस है, ये आई पीस है। आपको पता है जो ऑब्जर्वर के पास होता है उसको आई पीस बोलते हैं और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव पीस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टाफ हो गया, ये क्या हो गया, स्टाफ हो गया, है ना, ये आपका स्टाफ हो गया, ठीक है। अब देखिए स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टैक्योमीटर एंड द ऑप्टिकल सेंटर O। ध्यान से देखिए, ये रहा वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सेंटर एंड ए हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये आपका स्मॉल डी हो गया, है ना। मतलब इसका सेंटर से अब देखिए जो कैपिटल डी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टैक्योमीटर एंड द स्टाफ। कैपिटल डी को यदि इसमें हम दिखाएं तो आपका डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस ए रहा, दिस वन इज कैपिटल डी, दिस वन इज कैपिटल डी, है ना। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए आपको मैं कुछ याद कराना चाहता हूँ। लोअर क्लास में आप पढ़े होंगे, यहाँ पर क्या है आपका आई पीस है। तो देखिए यहाँ से जैसे ए आपका क्रॉस हेयर है, ये आपका क्रॉस हेयर है, ए अपर स्टेडिया हो गया, लोअर स्टेडिया हो गया। तो यहाँ से दो लाइट चलेगा, यहाँ से दो लाइट चलेगा। एक तो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, एक क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। और दूसरा जो होगा वो कहाँ से जाएगा, वो आपका सेंटर से जाएगा। वो कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल मतलब सेंटर से जाएगा, है ना। दूसरा है जो आपका सेंटर से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक है जो यहाँ से लाइन गया, यहाँ से एक रे चलेगा पैरेलल में, उसके बाद क्या होगा, ये सेंटर से क्रॉस करेगा, यहाँ पे जाके क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। दूसरा है जो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पीस के सेंटर से जाएगा, वो यहाँ से सेंटर जाएगा, ए वाला यहाँ सेंटर से जाएगा और ये सीधा जाके है जो यहाँ पे कहीं है जो कट कर रहा होगा, ये दोनों यहाँ पे जाके मिल रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से जो यहाँ बी से है दो रे चलेगा, एक आपका पैरेलल जाएगा और एक है जो यहाँ से जाएगा, है ना। फोकस के बाद आने से क्या होगा, यहाँ से पैरेलल जाएगा, फिर जैसे ही इस ऑब्जेक्टिव पीस को क्रॉस करेगा उसके बाद क्या होगा, फोकस से ए पास करेगा और ए यहाँ पे कहीं कट करेगा।
और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो इसके सेंटर से पास हो रहा है वो सीधा निकल जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव पीस के सेंटर से रे जा रहा है वो क्या होगा, सीधा यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, सीधा क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि जो इमेज बनता है इन्वर्टर बनता है। इमेज क्या बनता है, इन्वर्टर बनता है। याद करने की कोशिश कीजिए, 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़े होंगे कि इमेज क्या बनता है, जो इन्वर्टर बनता है ना। कहने का मतलब है कि अगर ए स्टीडिया इंटरवल है, ए स्टीडिया इंटरवल है आई, और ए वाला ए डैश है और ए बी डैश है, तो स्टॉप पे है जो आपका यहाँ पे ए डैश बनेगा और यहाँ पे बी डैश बनेगा, यहाँ पे बी डैश बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बी डैश बनेगा, है ना। मतलब उल्टा इमेज बनता है। क्या बनता है, उल्टा इमेज बनता है। ये बात आपको याद होगा, लोअर क्लास में याद करने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका क्या है, उत्तर लेंस जिसको बोलते हैं, ये क्या है, उत्तर लेंस है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये बात को आपको याद रखना है कि इमेज क्या बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है ना, उल्टा बनता है ना। मतलब सपोज कीजिए कि ये क्रॉस एयर है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तो यहाँ स्टॉप पे क्या बनेगा, यहाँ पे S3 बनेगा, यहाँ पे ये तो S2 सेंटर पे ही रहेगा और ये वाला S1 बनेगा। मतलब उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चलिए, एक चीज़ है जो आपको क्लियर हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए आगे अब क्या करने वाले हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं। डी क्या है, डी आपको दिख रहा है, डी है जो इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से ऑब्जेक्टिव पीस के सेंटर के बीच की दूरी है ना। इंस्ट्रूमेंट के सेंटर आपका ए रहा, है ना, और ऑब्जेक्टिव पीस का सेंटर ए रहा, तो ये दोनों के बीच की दूरी है ना। एस क्या हो गया, स्टॉप इंटरसेप्ट हो गया। एस क्या है, स्टॉप इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो सारा नोटेशन क्लियर है। सी डैश क्या है, सी डैश है हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर पोजीशन। सी डैश क्या है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर पोजीशन। यहाँ पे देख रहे हैं ए, है ना। अगर बड़ा करके इसको दिखाएं तो आपका ए रहा, ए रहा, ए रहा, तो इसी को सी डैश बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, सी डैश बोल रहे हैं, ठीक है। तो सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया है। अब हम आगे इसको डेरिवेशन कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, हमें बेसिकली प्रूव करना है डी बराबर के एस प्लस सी। हमारा टारगेट यही है, डी बराबर के एस प्लस सी हमको प्रूव करना, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर के एस प्लस सी हमको प्रूव करना है। अब देखते हैं इसको कैसे कैसे हम प्रोसीड करते हैं, कैसे कैसे हम प्रोसीड करते हैं। सो देखिए, देखिए, अगर हम सिमिलर ट्रायंगल से देखें, अगर यहीं पे हम सिमिलर ट्रायंगल से देखें, फ्रॉम, चेंज द कलर, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ले रहे हैं ए ओ बी, ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश, है ना। ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी, बी डैश। ध्यान से देखिए, ए ओ बी, ए ओ बी दिख गया, ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ओ सी, इज इक्वल टू ओ सी अपॉन, ए आपका ओ सी रहा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ओ सी अपॉन, ओ सी अपॉन सी डैश, ओ सी अपॉन ओ सी डैश, ओ सी डैश, ओ सी डैश, है ना। इसको देखिए, अगर चाहें तो आप यहाँ पे ट्रायंगल को बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका क्या है, ए डैश है, ए बी डैश है, ए है, ए बी है,
ए आपका सी है, ए ओ है और ए सी डैश है, ए सी डैश है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, सिमिलर करना है, इसको और इसको, है कि नहीं। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इस फिगर में अगर ध्यान से देखें तो OC क्या है, OC आपका F1 है, OC क्या है, F1 है, F1 है। और OC डैश क्या है, F2 है, OC डैश क्या है, F2 है कि नहीं, F2 है ना। अच्छा AB अपॉन A डैश B डैश क्या है ना, AB क्या है, AB तो S है, AB क्या है आपका, S है, नहीं AB क्या है बताइए ना, देखिए ना यहाँ पे AB क्या है, AB आपका S है। तो दिस इम्प्लाई इसको लिख सकते हैं S। और A डैश B डैश क्या है, देखिए तो A डैश B डैश है एस्टीडिया इंटरवल, A डैश B डैश क्या है, एस्टीडिया इंटरवल। और एस्टीडिया इंटरवल को तो हम लोग डिनोट किए थे I से डिनोट किए थे, है ना। सो F1 y F2, F1 y F2 है कि नहीं। सो S बटा I बराबर हो गया F1 बटा F2। एक है जो रिलेशन हम यहाँ से ले आए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और देखिए नाउ फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला, है ना। अब देखिए लेंस फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 और प्लस 1/f2, 1/f2। 9th क्लास में पढ़े हैं कंजुगेट लेंस का मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला, है ना। दो लेंस रहता था तो एक इक्विवेलेंट लेंस यदि हम कोई लिए हैं तो उसका फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब देखिए क्या करें, इसमें F1 से आप क्या कीजिए, F1 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, F1 से क्या कर दीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय F1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय F1। सो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा बताइए तो, लेफ्ट साइड आ जाएगा F1 अपॉन F, F1 अपॉन F, और ये तो बन जाएगा 1 प्लस F1 बाई F2, F1 बाई F2, है ना। और F1 बाई F2 क्या होता है, S बटा I होता है, F1 बटा F2 क्या है, S बटा I है। इधर देखिए F1 बाई F2 क्या है, S अपॉन I है, S अपॉन I है। सो दिस इम्प्लाई F1 बाई F इज इक्वल टू 1 प्लस S अपॉन I, S अपॉन I, है कि नहीं, S अपॉन I। अब देखिए S अपॉन I, सो दिस इम्प्लाई S बटा I को क्या लिख सकते हैं बताइए, F1 बाई F माइनस 1 लिख सकते हैं, F1 बाई F माइनस 1 है जो लिख सकते हैं, है ना। दिस इम्प्लाई यहाँ से अगर हम यहाँ से यदि F1 का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए यहाँ से यदि F1 का वैल्यू निकालना चाहे, एक मिनट आप डायरेक्ट इसको हटाइए यहाँ से, अगर यहाँ से F1 का वैल्यू हम निकालना चाहें, F1 का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो ये क्या होगा, S अपॉन I इंटू F प्लस F अपॉन I F1 का वैल्यू यदि निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर तीसरा तेसे गुना कर दीजिए, इसमें
F1 का जो वैल्यू हो जाएगा आपका F/I इंटू एस प्लस एफ। अब क्या कीजिए, दोनों साइड है जो D ऐड कर दीजिए। नाउ ऐड अ स्मॉल d बोथ साइड स्मॉल d ऐड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 प्लस D हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, F/I इंटू एस प्लस एफ और प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से F1 प्लस डी को देखिए तो क्या है, ध्यान से एकदम देखना है, ठीक है। ये आपका F1 है और ये स्मॉल डी है, ये F1 है और ये स्मॉल डी है। तो F1 प्लस स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी है। F1 प्लस स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी है कि नहीं। फिगर में देखिए ध्यान से, F1 प्लस स्मॉल डी क्या है, ये कैपिटल डी है। सो कैपिटल डी बराबर हो जाएगा F/I इंटू एस प्लस एफ प्लस डी। अब देखिए, अब ध्यान से चीज़ों को समझना है, यहाँ पर देखिए F/I, F क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का चेंज नहीं होना है ना। I STD इंटरवल है, ये भी चेंज नहीं होना है ना। मतलब F भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, तो F/I भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। F/I भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को K लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग, F भी कांस्टेंट है और देखिए D भी कांस्टेंट ही है। ध्यान से देखिए D क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से ऑब्जेक्टिव पीस के सेंटर के बीच का दूरी, यानी ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसको मैं C लिख रहा हूँ, एंड अब यहाँ पे देखिए K क्या हो गया, K हो गया F/I ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या है, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। फिर C क्या है, C बराबर होता है F प्लस डी। फॉर्मूला भी याद रखना है, C बराबर F प्लस डी, इसको बोलते हैं एडिशन कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखें या टैक्योमीटर लिखें, बोथ आर सेम थिंग। ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो D बराबर क्या हो गया, KS प्लस C, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। D बराबर हो गया आपका KS प्लस C, ठीक है। देखिए, इसको प्रूव करने का एक अल्टरनेट मेथड और है, उसको देख लेते हैं। तो इसको लिखिए मेथड 2। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में देखिए AF डैश, नाउ फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल कौन से सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं, ABF डैश एंड A डबल डैश B डबल डैश F डैश। ध्यान से देखिए ABF डैश दिख रहा है, ABF डैश है ना, ABF डैश एंड A डबल डैश B डबल डैश एंड F डैश, है कि नहीं, कुछ ऐसा है, इस तरह से कुछ है।
कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पर आपका एफ डैश है, ये आपका ए डबल डैश है, ए बी डबल डैश है, ए बी है, ए बी है, ये आपका ए बी है। इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है ना। कायदे से अगर देखें तो ए भी आपका क्या है, आई ही है, ये आपका आई है, और ये आपका क्या है, एस है, ये आपका क्या है, एस है ना, ये आपका क्या है, एस है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है आपका, यहां पर कहीं सी है और यहां पर कहीं आपका ओ है, यहां पर कहीं आपका ओ है ना। तो आप दोनों को सिमिलर कीजिए, सिमिलर करेंगे तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू सी एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश है ना। बट आपको ध्यान हो, बट ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों का है, इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश है ना। अब देखिए ध्यान से अगर देखें, सो ए बी बटा ए बी क्या था, एस है, और ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, आई है, तो ये आई हो गया, है ना। और सी एफ डैश क्या है, सी एफ डैश आपका, सी एफ डैश क्या है, सी एफ डैश को सी एफ डैश ही छोड़ दीजिए, है ना। बट ओ एफ डैश क्या है, ओ एफ डैश क्या है, ओ एफ डैश, ये तो आपका फोकल लेंथ था, ये आपका क्या था, फोकल लेंथ था, ये आपका फोकल लेंथ था। सो दिस इंप्लाई यहां से सी एफ डैश निकाल सकते हैं, एस अपॉन आई इंटू एफ, एस अपॉन आई इंटू एफ, इसको इक्वेशन 1 मान दीजिए। सी एफ डैश को अगर ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं, सी एफ डैश को नहीं, कैपिटल डी को क्या लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल डी को लिख सकते हैं डी प्लस, कैपिटल डी को क्या लिख सकते हैं, सी एफ डैश प्लस ओ एफ डैश प्लस डी है कि नहीं, लिख सकते हैं। सो कैपिटल डी को लिख सकते हैं, फिगर में अगर देखें तो लिख सकते हैं सी एफ डैश प्लस ओ एफ डैश प्लस डी, सी एफ डैश ओ एफ डैश और प्लस डी, इधर है जो कहीं डी आएगा, है ना। अब देखिए सी एफ डैश का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सी एफ डैश का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो सी एफ डैश के बदले हम पुट कर देंगे क्या, एस अपॉन आई इंटू एफ प्लस ओ एफ डैश, ओ एफ डैश को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, एफ है, ओ एफ डैश को ध्यान से देखें तो ये क्या है, एफ है ना, प्लस डी, ठीक है। दिस इंप्लाई डी बराबर क्या हो गया, एस अपॉन आई इंटू एफ प्लस एफ प्लस डी। अब देखिए एस बटा आई क्या है, कांस्टेंट है, और एफ प्लस डी भी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि एफ भी चेंज नहीं हो रहा है, डी भी चेंज नहीं हो रहा, एस भी चेंज नहीं हो रहा, आई भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसको एक थर्ड कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं के, यहाँ पर एक मिस्टेक किया हम लोग, एफ बटा आई इंटू एस है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बात सेम है, इसको लिखेंगे क्या, एफ अपॉन आई इंटू एस, एफ अपॉन आई इंटू एस। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे,
एफ अपॉन आई इंटू एस, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज होगा नहीं, है ना, फोकल लेंथ आपका चेंज होगा नहीं। यहाँ भी लिख दीजिए एफ अपॉन आई इंटू एस, ठीक है। तो ये हो गया के एस प्लस सी, दिस इम्प्लाई डी बराबर हो गया के एस प्लस सी, के एस प्लस सी, ठीक है। वेयर के क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है एफ अपॉन आई होता है, और सी क्या होता है एफ प्लस डी होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इस केस में देखिए जो आपका के और सी है वो क्या है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका बॉक्स पे लिखा होगा, जो टैक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स होगा उस बॉक्स पे के और सी का वैल्यू क्या होगा लिखा होगा, है ना, उसका वैल्यू क्या होगा लिखा होगा, है ना। तो वहां से है जो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि के और सी का वैल्यू है जो अननोन है, लिखा हुआ नहीं है, तब के और सी कैसे निकालेंगे, तब के और सी है जो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दो अलग अलग डिस्टेंस पे हम इसका यूज करेंगे, दो अलग अलग डिस्टेंस पे हम यूज करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक बार इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या किया, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट के एंड सी, अगर के और सी का वैल्यू नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे। तो एक बार आप क्या कीजिए, इंस्ट्रूमेंट को है जो D1 डिस्टेंस पे रख दीजिए, एक बार D1 डिस्टेंस पे रख दीजिए। ये आपका यहाँ पे का इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट है, इस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर क्या है स्टाफ है, यहाँ पे आपका स्टाफ है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टाफ है। सो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, D1 इक्वल टू के इंटू S1 प्लस सी, के इंटू S1 प्लस सी, है ना। क्योंकि देखिए के और सी तो चेंज होगा नहीं, सेम ही इंस्ट्रूमेंट से हम क्या कर रहे हैं, बार बार डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। सेकेंड बार सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस D2 है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखें और यहाँ पे स्टाफ रखें। इस बार क्या लिखेंगे इक्वेशन, D2 इक्वल टू के इंटू S2 प्लस सी, के इंटू S2 प्लस सी, दो इक्वेशन हो गया, है ना, दो इक्वेशन, दो अननोन, कौन सा के और सी। D1 आप मेजर कर लेंगे, S1 आप मेजर कर लेंगे, D2 मेजर कर लेंगे, S2 मेजर कर लेंगे, क्योंकि ये तो मेजर हो ही जाएगा ना, ये तो आप मेजर कर ही लेंगे, है ना, ये आप मेजर कर लेंगे, ये आप मेजर कर लेंगे। अब क्या करें, इस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लें। नाउ आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन क्या कीजिए सोल्व कर लीजिए। जब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने के बाद जो आपका के का वैल्यू आता है वो आता है D2 माइनस D1 डिवाइडेड बटा S2 माइनस S1, एंड C का जो वैल्यू आता है वो आता है D1 S2 माइनस D2 S1 डिवाइडेड बटा S2 माइनस S1। अब देखिए आपको के और सी का वैल्यू नहीं दिया था, मतलब बॉक्स पे नहीं लिखा हुआ था, फिर भी और के और सी का वैल्यू आप निकाल लिए, के और सी का वैल्यू आप निकाल लिए, है ना। बहुत सिंपल है, क्योंकि D1 S2 ये सब तो आप मेजर कर लेंगे, D1 S1 D2 S2 ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा आपका मेजर हो जाएगा, है ना, ये आपका मेजर हो जाएगा। तो कुछ नहीं किए, इंस्ट्रूमेंट को एक बार यहाँ पे रखे और यहाँ पे स्टाफ मेजर कर लिए, एस मेजर कर लिए, फिर यहाँ पे रखे और यहाँ पे मेजर कर लिए, उसके बाद क्या हो गया के और सी का वैल्यू निकल गया, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट केस में, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।